नमस्कार, न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में हम आज मौजूद है खरगोन में। मैं हूं आशुतोष पुरोहित। हमारे साथ जनता मौजूद है। जनता से जानेंगे जिस प्रकार से 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, दावे और जो वादे हैं उनका बाजार सज गया है। और हमारे साथ जनता मौजूद है। जनता से जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, इसमें किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे, क्या मानते हैं आप? भाई साहब, खरगोन में सबसे प्रमुख मुद्दा है सनातन की सुरक्षा। इस मुद्दे पर पूरा चुनाव होगा, क्योंकि खरगोन में विगत 1 वर्षों में सनातन के साथ जो कुठाराघात हो रहा है और उसकी शुरुआत फिर से हो गई और अभी 2 दिन पहले बावड़ी पर वही कांड फिर से दोहराया गया। तो सनातन जब खतरे में होगा तो सनातन के अनुयायी निश्चित तौर पर इस बात को अपने जेहान में उतारेंगे और सनातन की सुरक्षा की बात जरूर करेंगे। सनातन ही विकास का मूल धारा है, क्योंकि सनातन में ही कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सनातन में ही कहा है अहिंसा परमो धर्म है, सनातन ने ही कहा है कि किसी भी प्रकार की पर पीड़ा देने के बराबर कोई पाप नहीं होता है। इसलिए सनातन ही विकास का मूल बिंदु है। जब सनातन ही खतरे में हो जाएगा तो विकास खतरे में होगा ही होगा, और विकास खतरे में होगा तो राष्ट्र खतरे में होगा, और सनातन ही राष्ट्रभक्त होता है। इसलिए सनातन की सुरक्षा इस समय पूरे खरगोन में एक अहम मुद्दा है। मतलब सनातन चुनाव मुद्दा रहेगा। ये चुनाव में आप क्या मानते हैं, किस प्रकार के मुद्दे हैं जो जनता के बीच में अभी चल रहे हैं? अभी जो बात करी हमारे भाई साहब ने कि सनातन मुद्दा रहेगा, मुद्दा विकास होना चाहिए। हमने क्या काम किए, क्या काम करना चाहिए जिससे हमारे क्षेत्र में रोजगार हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो और हमारे किसानों को उसकी फसल का उचित मुआवजा मिले। अभी विकास, इस बात पे हम देखना चाहते हैं कि हर कोई, हर नागरिक खरगोन का, हर नागरिक कहता है हम नर्मदा का पानी हमको चाहिए। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि आज भी आप देजला देवड़ा तालाब का गंदा पानी पी रहे हैं। दूसरा तालाब बना खारक का, उसका पानी पी रहे हैं। खारक के बाद भी खरगोन का पेट नहीं भरा पानी से, क्योंकि खरगोन में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो पिपरी से उल्टा 16 किलोमीटर ला करके यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था हो रही है, वो भी 24 घंटे नहीं है। अभी पूरी पेयजल की व्यवस्था नहीं है। नर्मदा यहाँ से नहर 6 किलोमीटर है, वहाँ से पानी लेने की बात नहीं करते। 40 किलोमीटर दूर से गंदा पानी, जहाँ 50-60 गांव हैं और गांव के लोग, आप लोगों को मालूम है कि नदी किनारे जाते हैं। तो क्या नर्मदा चुनाव मुद्दा रहेगा? नर्मदा में बराबर चुनाव मुद्दा रहेगा। ये एक खरगोन उद्वन के लिए सिंचाई की बात करते हैं। 15 साल से 350 करोड़ की नहर नहीं बनी, और पानी विकास की बात करते हैं तो जो हमने पानी इकट्ठा किया नर्मदा में डैम बना करके और वहाँ से नहरों का जाल फैलाया, वहीं से मोटर लगा लगा के उठा कर रहे हैं। ये ओरिजिनल सिंचाई नहीं है। आज नहीं तो कल, जब जिस पानी का हकदार किसान उस पानी को मांगेगा, तब आपके प्यास कंठ प्यासे होंगे और जमीन भी प्यासी होगी। हाँ, मतलब नर्मदा चुनाव मुद्दा रहेगा। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं कि ये महत्वपूर्ण चुनाव किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि हम लोग आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, उसका रिस्पांस हमें मिल रहा है। मातृशक्ति का सम्मान हमने बढ़ाने का काम किया है। और विकास की रही बात, तो जो नहर की बात ये लोग कर रहे हैं, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ कर तो बिस्टान के कुछ लोग उनके पास गए थे, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं क्या, मेरा बाप भी यहाँ पर नहर नहीं ला सकता, लेकिन शिवराज सिंह जी ने वहाँ नहर भेज। मेरा सवाल ये कि मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? मतलब विकास मुद्दा रहेगा, और भारतीय जनता विकास के मुद्दे पर 6 सीटें जीत रही है। मतलब विकास का मुद्दा रहेगा। लोग विकास की अपनी अपनी अलग अलग बात करते हैं। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, विशेष रूप से युवतियाँ भी पहुँची। चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? बीइंग ए स्टूडेंट मेरा तो यही रहेगा कि यहाँ पर जितना भी हो सके एजुकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा खरगोन है, कहने को तो ज़िला है बट यहाँ पे ज़िला के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज को कई साल पहले खंडवा ले जाया गया, अभी महेश्वर होने जा रहा था। वो तो शुक्र मानिए कि कहीं ना कहीं पे एटलीस्ट ये अनाउंस हुआ है। अभी भी ये प्रॉपर एस्टेब्लिश होने का नहीं है कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। साथ ही यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। मैं 20 साल की युवती हूँ, कभी मुझे मेरा कॉलेज गवर्नमेंट करना हो तो खरगोन में उसका कोई स्कोप ही नहीं है। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ बनना चाहिए, जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। तो हॉस्पिटल ना ही महेश्वर में है, ना ही मंडलेश्वर में है, जो कि है खरगोन में है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो एजुकेशन के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस एस्टेब्लिश हो, और साथ ही
खरगोन को ये ट्राई करना चाहिए कि 100% वोटिंग की जाए। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी है डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, तो डिजिटल इंडिया के लिए खरगोन के बाहर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ मध्य प्रदेश हो, आउट ऑफ कंट्री हो, वो लोग कैसे अपना वोट दे सके, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। मतलब ये एक बड़ी बात आई है कि डिजिटल वोटिंग होना चाहिए, 100% वोटिंग होना चाहिए, लोकतंत्र के पर्व को मजबूत किया जाना चाहिए। आप क्या मानती हैं किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? सर जैसे देखे आए अभी आने वाले चुनाव में तो हमारे क्षेत्र से लेकर पूरे खरगोन जिले की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मेन मुद्दा है हमारा बेरोजगार और दूसरा मुद्दा है शिक्षा, जो शिक्षा को बीजेपी सरकार पूरी तरह से निजीकरण कर दी गई है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो पट्टा का नाम लेके कि हमारी जो सरकार बनेगी या इस साल आप बीजेपी के विधायक बनाते हो तो आप लोगों को जितने भी 10 साल से 12 साल से पिछले जो आपके पट्टे पेंडिंग पड़े हुए उनके आपके सभी लोगों के आदिवासी लोगों को पट्टे दिए जाएंगे, ये आश्वासन देती है। पर अभी तक विगत कई वर्षों से अभी तक लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं, मतलब पूरे पेंडिंग ही पड़े हुए। और वहाँ हमारे क्षेत्र में यहाँ तक कि सिरवल वाला जो क्षेत्र है उसको गजन पटेल, श्री माननीय गजन पटेल जी ने सिरवल क्षेत्र को गोद लिया है और उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र का विकास करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि आपके क्षेत्र मतलब 5 साल में मेरे पूरे होते होते मैं नेटवर्क का लगा दूंगा ऐसा, तो वहाँ नेटवर्क का नहीं लगा। एक महिला डिलीवरी आ रही थी जो गेट पे ही रास्ते में ही डिलीवरी हो गई, यहाँ तक वहाँ कोई नर्स नहीं था और कुछ नहीं था। और ना तो वहाँ रोड है, ना तो लाइट है, ना तो नेटवर्क है। और वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा से लोग पलायन कर रहे हैं और जहाँ पलायन जाते हैं वहाँ बंधुआ मजदूर बनाकर उनको रखा जाता है और महिलाओं के साथ बहुत खतरनाक शोषण अन्याय हो रहा है। तो इसके ऊपर ये कौन बात करेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब दूरस्थ अंचल है, पहाड़ी अंचल है, आदिवासी अंचल, आज भी वहाँ विकास की कमी है कहीं ना कहीं, मानते हैं आप? क्या मानेंगे, क्या मानते, क्या सोचते हैं आप? देखो पूर्ण विकास तो हुआ नहीं है, लेकिन भाजपा की जब से सरकार बनी है जब तक हर घर में बिजली, हर घर में नल, हर घर को शुद्ध पेयजल और सिंचाई के लिए किसान को पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध हुए हैं। फिर भी क्या कि ज़िले के कुछ मुद्दे हैं जो पिछले 70 साल से, जैसे प्रमुख मुद्दा रेल का है वो कांग्रेस सरकार के टाइम से चले आ रहा है। उसमें अभी हमारे साथी इंजीनियर साहब ने बताया, राधेश्याम जी ने, कि उसका सर्वे हो चुका, लेकिन कहीं न कहीं सर्वे में खरगोन जिला रेल के लिए फिट नहीं हो रहा। मतलब विधानसभा चुनाव में रेल का मुद्दा रहेगा चुनाव में? हाँ, रेल का मुद्दा भी रहेगा और क्षेत्र का विकास भी रहेगा, लेकिन इसमें मूल बात यह है कि आम जनता का यह है कि कांग्रेस से कोई आस नहीं है और भाजपा में विश्वास है। इस मुद्दे को लेकर पार्टी चुनाव लड़ रही है और इस बार जनता भारी बहुमत से भाजपा को जिताने वाली है। मतलब अपने अपने विचार आ रहे हैं, लोग अपना अपना कह रहे हैं। क्या मानते हैं आप, ये जो चुनाव है क्या कहना चाहेंगे? सब भाजपा और कांग्रेस वाले चोर चोर मौसेरे भाई है, ये लोग आपस में एक विकास की बात करते हैं, जबकि विकास अभी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा का निजीकरण इतना खतरनाक कर दिया है कि जहाँ देखो वहाँ प्राइवेट स्कूलें खुल रही है, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो धीरे धीरे बंद होती जा रही है। स्वास्थ्य को ले तो हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट जाते हैं, गरीब पेशेंट जाते हैं, उनको सीधे सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। मतलब स्वास्थ्य के नाम से, शिक्षा के नाम से लूट मार मचा रखी है। ये सब भाजपा का कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और अपने लोगों को हॉस्पिटल स्कूलें खोलकर उनको मजबूत कर रहे हैं। मतलब ये विकास के मुद्दे रहेंगे, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कमी बताई जा रही है। आप क्या मानते, क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कहा है भाई ने। शिक्षा और चिकित्सा को लेकर पूरा जिला पिछड़ा हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो अस्पताल की हालत आप जाके देखें, ना अस्पताल में बेड मिलते हैं, ना डॉक्टर मिलते हैं, ना दवाइयाँ मिलती है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा परेशानी है गरीब वर्ग को यहाँ पर। और शिक्षा का स्तर भी इतना गिरा हुआ है, आप शासकीय स्कूलों में जाकर देखें तो कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं बच्चे नहीं है, कहीं फर्नीचर नहीं है। तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों के क्षेत्र में विकास होना चाहिए। और रहे पिछले 5 साल की बात अगर हम करें तो पिछले 5 साल के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं है। और क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी ने थोड़े बहुत जो प्रयास किए थे विकास के, वो सरकार गिरा के और सरकार चेंज होने से वो प्रयास विफल कर दिए गए। इस कारण जो पूरा जिला पिछड़ा हुआ है। मतलब सरकार गिर जाने, कमलनाथ सरकार गिर जाने से विकास रुका, आपका ये मानना है? बिल्कुल विकास रुका है, विकास अवरुद्ध हो गया है। ठीक है, विकास अवरुद्ध हो रहा है, क्या मानते हैं आप? मैं ये मानता हूँ कि पिछले 80 वर्षों में यदि हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ जिला रहा है तो खरगोन रहा है। कोई भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग खड़े हुए हैं, वो इतना बता दे कि खरगोन को उन्होंने क्या दिया है। खरगोन में जिला न्यायालय नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज, रेलवे लाइन नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, कृषि कॉलेज नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। क्या दिया है? किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया है खरगोन को। और अब वो सरकार बनना चाहिए जो यहाँ पर विकास करे, यहाँ की बेरोजगारी दूर करे, यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे महानगरों की ओर जाते हैं वो यहाँ पढ़ाई कर सके, यहाँ के मजदूर अन्य बड़े महानगरों में जाके मजदूरी करते हैं उनको यहाँ पे रोजगार मिले, तब यहाँ पे विकासशील कहा जाएगा। वरना खरगोन के साथ में महाअन्याय हुआ है पिछले 80 वर्षों में।
मतलब विकास को लेकर अन्याय तक की पीड़ा लोगों की उभर के सामने आ रही। वोटर जो है अपनी खुलकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ सभी प्रकार के सभी वर्ग के लोग मौजूद है। क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहिए? सर नमस्ते, मैं विनोद जलवानी इनकम टैक्स एडवोकेट हूँ। मैं खरगोन जिला मुख्यालय के एक जो पीड़ा है जो 80 वर्षों से चली आ रही उसको बयां करने के लिए 4 लाइनें कहूँगा। हाँ, मैं खरगोन हूँ। गर्व होता है जब कहता हूँ कि 20 लाख से अधिक की पब्लिक के लिए खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी आज़ादी के बाद से अब तक रेल की आस के सपने देखने के लिए लाचार खड़ा हूँ। हाँ, मैं बेबस खरगोन हूँ। हाँ, मैं खरगोन हूँ, जिला मुख्यालय भी हूँ, पर जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय की आस लेकर न जाने कब से लाचार और बेबस पड़ा हूँ। हाँ, मैं बेबस खरगोन हूँ। हाँ, मैं खरगोन हूँ, जिला मुख्यालय भी हूँ। मेरा हमेशा बदकिस्मती से ही पाला पड़ा है। कृषि कॉलेज तो आया है अब, लेकिन वह भी मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बसाया है। हाँ, मैं बेबस खरगोन हूँ। हाँ, मैं जिला मुख्यालय हूँ, निमाड़ अंचल का 6 विधानसभा सीट वाला सबसे बड़ा जिला हूँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज मुख्यालय पर बनेगा कि नहीं बनेगा अभी भी असमंजस लेके खड़ा हूँ। हाँ, मैं बेबस खरगोन हूँ। हाँ, मैं खरगोन हूँ, जिला मुख्यालय भी हूँ। मैंने कई मंत्री, कई कैबिनेट मंत्री, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री तक दिया है, पर सबने मेरे जिला मुख्यालय के अधिकार को मुझसे छला है। हाँ, मैं बेबस खरगोन हूँ। हाँ, मैं बेबस खरगोन हूँ, पर एक दिन जरूर बोलूँगा और दोनों पार्टियों की पोल खोलूँगा। बहुत लोगों की अपनी जो राय है, अलग अलग राय आ रही है। लोग कविता के माध्यम से भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? जी सर, मैं आपका कार्यक्रम देख कर रुक गया। मैं रहने वाला बड़वानी जिले का अंजड़ शहर का हूँ। मैं 20 वर्षों से खरगोन आ रहा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि खरगोन में ट्रैफिक की समस्या, जिस हिसाब से बाईपास भी, जिस खरगोन बड़ा बहुत पुराना जिला है और हमारा बड़वानी जिला तो बात बना है, लेकिन उस हिसाब से खरगोन में मैंने तरक्की के नाम तो कुछ नहीं देखा है। तो बाईपास भी बहुत ज़रूरी है और ट्रैफिक की रोड भी बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत जाम लगता है, गांव बाहर से लेकर आधे घंटा लग जाता है पहुँचने में। मतलब ट्रैफिक और जाम की समस्या है, लोगों की अपनी अपनी राय आ रही है। आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे क्या सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अच्छे दिन की बात लेकर आए थे, वैसे ही विदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि सरकार के जो काम हैं, जो विकास का काम बोलती है, विकास का मुद्दा लेकर सरकार चल रही है, वो विकास कहीं दिख नहीं रहा है। क्योंकि आज देखा जाए तो खरगोन के अंदर सीवेज लाइन पूरी तरीके ठप पड़ी है। 200 करोड़ की जो परियोजना है जो कि आज पूरी तरीके से बंद पड़ी है, और ना ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस पर ना किसी की जांच हुई है, ना किसी अधिकारी को अभी तक कोई नोटिस जारी हुआ है, न जिस कंपनी ने इसको लिया है उसको ब्लैक लिस्ट करा है, बस उसके अलावा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आए दिन कहीं ना चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा। भ्रष्टाचार क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप देखिए जो पंचायत के अंदर समन्वयक की पोस्ट थी, है ना, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। मतलब भ्रष्टाचार भी मुद्दा रहेगा चुनाव में। आप क्या मानते हैं, किस प्रकार? भारतीय जनता पार्टी का मैं कहना चाहूँगा, जो भी मैनिफेस्टो में होता है, जैसे धारा 370 हो, राम मंदिर हो, जो भी उसने मैनिफेस्टो में कहा है वो पूरा किया है। रही बात, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों के ऊपर आगे बढ़ती है, ना कि हिंदू मुस्लिम करती है, जैसा अभी खरगोन से कई कोसों दूर कुछ राजनीतिक खरगोन से चल रही है। तो मेरा ये कहना है कि मुद्दों को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है मुद्दों से बात करना। रही बात जिलवानी जी की बात का भी करूँगा, का शिलान्यास हो चुका है मेडिकल कॉलेज का, जल्द यहाँ पे पूरा भी होगा। 60 किलोमीटर मतलब जब बेकार करेगा, क्या मानते हैं, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? अभी जो मुख्य मुद्दा आ रहा है, हमने यहाँ पे देखा 4 मुख्य मुद्दे आ रहे हैं। एक पानी की समस्या का आ रहा है, रोड का आ रहा है, शिक्षा का और स्वास्थ्य का आया है। यहाँ पे मुद्दा मुख्य आ रहा है एस्पिरेशंस का। जनता जो है एस्पिरेशंस कर रही है। आप देखिए, जब मैं 8th क्लास में था तब हमारे मुद्दे क्या रहते थे? 4 दिन में एक बार नल आता था, 8 घंटे केवल बिजली मिलती थी। जब बिजली आती थी तब नल नहीं आते थे, और जब नल आते थे तब बिजली नहीं आते थे। हम सिर्फ बिजली पानी में ही उलझे रहते थे, ना रोड थी। आज आप देखिए, जो पानी की बात कर रहे हैं, आप शहर में जाइए, पानी की टंकियां तैयार है, हर क्षेत्र में लाइनों की जो है चेकिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये चाहते हैं कि पानी मिले, और वो मिलेगी तो भाजपा सरकार ही देगी, क्योंकि दिख रहा है। स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं, ये सिर्फ घिसी पिटी बातें बोल रहे हैं। आप आज जाइए, नहीं तो मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव? मुद्दा है कि एस्पिरेशंस है, और एस्पिरेशंस को जो भी करने वाला है, पूर्ण करने वाला है भाजपा की सरकार है, क्योंकि वो कर रही है। शिक्षा का कोई निजीकरण नहीं है। आज एकलव्य विद्यालय खुल गया है, आप कॉलेज में जाइए, 6000 बच्चे इनरोल हैं। खेल प्रशाल खुल गया है। उसके बाद में खरगोन में एकमात्र रहवासी दिव्यांग विद्यालय खुला हुआ है। जिस प्रकार से जो बातें सामने आ रही है, मूलभूत समस्या को लेकर लोग अपने सवाल उठा रहे हैं, तो वो क्या मुद्दे नहीं रहेंगे चुनाव में? मूलभूत समस्याओं के ऊपर कार्य हो रहा है। मतकार भी हो रहा है। आप ग्रामीण मतदाता क्या कहना चाहेंगे, जो चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव? देखिए, खरगोन में कोई भी नेता बन जाए, सिर्फ ये अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं।
इनका काम ही यह है एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के विकास की बातें करते। विकास काहे का विकास करते हैं? खरगोन को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिला, यहाँ से भोपाल वाले पानी पी रहे, उज्जैन वाले पानी पी रहे, तो यहाँ पे जरा से किलोमीटर की दूरी पे पानी क्यों नहीं आ रहा है? 200 करोड़ रुपए की लागत है सीवेज लाइन बनी, वो लाइन 25 बार खुदी, 25 बार कई लोग तो बेचारे गड्ढे में पड़ के मरने जैसी कगार पे आ गए और ये कहते विकास है। काहे का विकास है? ये बकवासबाजी नहीं है तो क्या है? अरे इतने लोग थोड़ी बेवकूफ़ हो गए हैं कि विकास को जानते ही नहीं। विकास को सब आजकल तो झोली का बच्चा भी जानने लग गया है कि इसको विकास कहते हैं। शिक्षा देखो तो शिक्षा के स्तर को जाके देखो, स्कूलें जो है वो प्राइवेटाइजेशन में जा रही है। 200 स्कूलें बंद करवा दी है, वहाँ पे अच्छे मास्टर नहीं दे सकते क्या? चिकित्सा के नाम पे 10-12 गोलियाँ दे दी, वहाँ पे सरकारी अस्पताल में 2-4 गोलियाँ ले लो, ये खाते हो सुधरो नहीं तो मर जाओ। ये विकास है? तो कुल मिलाकर ये जो अभी चर्चा हुई, चुनाव पे हम लोगों ने चर्चा की, कहता है वोटर में जो चर्चा हुई, लोगों की अपनी अपनी राय, लोग अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, लोग अपनी पीड़ा भी बता रहे हैं। मूल जो मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, या मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, विशेष रूप से नर्मदा जल को लेकर भी कई लोगों ने अपने अपने तरीके से सवाल उठाए हैं। अब ये जो चुनाव है 17 नवंबर को जो मतदान होने वाला है, जो कहता है वोटर की टीम ने आज जो यहाँ परिचर्चा करी है, उस परिचर्चा से ये मुद्दा सामने आ रहा है कि लोग जो है इस बार विकास के मुद्दे पर ही अपना मत डालेंगे। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।